With the help of labeled diagram, describe the principle and working of an AC generator. Hence, obtain an expression for the instantaneous value of EMF generated. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको AC जनरेटर का डायग्राम बनाना था, ये लेवल डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है। इसमें आपको इस AC जनरेटर का प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बतानी है और इंस्टेंटेनियस EMF का एक्सप्रेशन बताना है। देखिए बच्चों, AC जनरेटर का ये डायग्राम है और AC जनरेटर होता क्या है। तो AC जनरेटर इज अ डिवाइस which is used to convert, ठीक है, डिवाइस टू कन्वर्ट, ये क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ध्यान रखिएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ये भी लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ AC वोल्टेज एंड करंट। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इतना समझ गए हम लोग। अब बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जरा बात करते हैं। ठीक, तो इट इज, तो ये क्या है कि भाई इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल इसका क्या है कि जब दो मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर कॉइल घूमती है। आर्मेचर क्या है, कॉपर के वायर को क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन पे व्रैप कर देते हैं, कॉइल बना लेते हैं, उस कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर। तो जब दो मैग्नेट के बीच में, जिसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे दिख रही है नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड गई है, उसमें जब हम किसी कॉपर की कॉइल को, यानी कि आर्मेचर कॉइल कौन सी, ABCD को घुमाते हैं, तो घुमाने से इसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है। ये इसका है प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसमें और ब्रीफली इसको लिख सकते हो कि ऑन रोटेटिंग अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में। ऑन चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF अच्छा, इसका मतलब जब किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज करते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। कौन से फ्लक्स में चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे लिखना चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक आपसे लिख देना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विद कॉइल द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड। तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है। तो फैराडे जी ने भी बताया था, वही है समझो, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। अब हमको देखना है वर्किंग। तो भाई वर्किंग क्या होती है, तो जब हम दो मैग्नेट के बीच में, ये कौन से मैग्नेट हैं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, ठीक है। ये जब दो सिलिंड्रिकल मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को घुमाते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से, जैसे रोटर होता है उसकी हेल्प से इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो क्या होता है
कि इस कॉइल के घूमने से इसमें फ्लक्स चेंज होता है। क्यों भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कभी कॉइल ऐसे होगी तो इसका एंगल इधर बनेगा। और फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो जब ऐसे एंगल होगा तो थीटा कितना होगा? ये एंगल इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री है भाई। कॉइल अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर दिख रहे हैं? इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो उस समय फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। अब जब ये कॉइल घूमेगी कभी ऐसे पहुंच जाएगी, तो अब एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ऐसे एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 0 वैल्यू 1, यानी कि बी ए आ जाएगा। फिर जब ये घूम के ऐसे पहुंच जाएगा तो देखो एरिया वेक्टर अंदर चला जाएगा, फिर से 90 डिग्री, फिर से फ्लक्स 0, फिर ये ऐसे आएगा तो क्या होगा? एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा कॉइल का। उस समय क्या होगा? फिर से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी ए कॉस 180। क्यों? देखो जब ऐसे कॉइल हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? उस तरफ। देखो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। उस समय फ्लक्स क्या हो जाएगा? माइनस बी ए हो जाएगा। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा? माइनस बी ए हो जाएगा। फिर से ऐसे घुमाया, फिर से 0 है, मतलब देखो अगर ऐसे कॉइल है तो फ्लक्स 0, बी ए 0, माइनस बी ए, फिर वापस आया 0, बी ए 0, माइनस बी ए, फिर 0। तो इस तरीके से मतलब जब बार बार कॉइल को घुमाओगे तो लगातार इसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट में हमको मिल जाती है, और उस करंट की डायरेक्शन हर बार चेंज होती रहती है। उस करंट की डायरेक्शन हर बार क्या होती है बच्चों? चेंज होती है, मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका हो गया वर्किंग। ठीक है, कि जब कॉइल को रोटेट करते हैं तो लगातार करंट प्रोड्यूस होती है, बट हर हाफ साइकिल के बाद। हाफ साइकिल का मतलब जैसे ऐसे गया फिर ऐसे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर तक ये सी वाले वायर को अगर देखो, थोड़ी देर तक ये नीचे जाएगा, अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? ये ऊपर उठेगा। तो जैसे सी डी को देखोगे तो ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो अगर एक बार करंट इधर प्रोड्यूस होगी किसी तरफ, तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट हो जाएगी, मोशन अपोजिट हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में चेंज होती रहती है अल्टरनेटिंग करंट में, जनरेटर में। अच्छा, एक बात और समझ में आनी चाहिए कि करंट अगर हमको डायरेक्शन निकालने को कह दिया जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए हमने इस कॉइल को ऐसे रोटेट किया, ठीक, ऐसे ऐसे रोटेट करने का मतलब है कभी ये पहले CD वाला क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो जब CD वाला पोर्शन नीचे जाएगा तो देखो इंड्यूस्ड करंट वाला रूल लगा लो, क्या होता था? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। अच्छा, क्या होता था? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा ठीक है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो CD कहाँ जा रही है? अंदर, तो करंट कहाँ फ्लो होगी? इधर। इधर का मतलब हाफ साइकिल में करंट इधर प्रोड्यूस होगी, ऐसे जैसे कि दिखाई गई है। और जब अगले हाफ साइकिल की बात करोगे तो जैसे CD को ही देखो तो ये इधर आ जाएगा, ऊपर उठेगा। तो जब ये ऊपर उठेगा CD वाला पोर्शन, ठीक है, तो CD वाले को मैं देख रहा हूँ, तो जब CD वाला ऊपर उठेगा तो क्या होगा बताओ? भाई ये CD वायर था, ऐसे गया, अब इधर से ऊपर उठ रहा हाफ साइकिल के बाद। तो जब ये ऊपर उठेगा तो फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर उठ रहा ऊपर, तो करंट कहाँ फ्लो होगी? इस साइड। इस साइड का मतलब CD में करंट इधर हो जाएगी। तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे ही AB में तुम देख सकते हो, AB में भी करंट, ठीक है। इसका मतलब हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसमें प्रोड्यूस होती है। अब बात आती है एक्सप्रेशन ऑफ EMF। बच्चों हम मान लेते हैं किसी टाइम t पे, ठीक है, किसी टाइम t पे इससे पास होने वाला, कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो फाई है, और फाई बराबर हो गया BA cos थीटा। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा टी लिख सकता हूं। क्यों? एंगल इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले लिख देते हैं, एट एनी
इंस्टेंट। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टी आ गई। अच्छा, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए, सो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और कौन सा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी अपान डी टी ऑफ फाई। फाई की वैल्यू कितनी है, ये है बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ई बराबर आ जाएगा माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, वो भी कैसा, माइनस का। ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो ई बराबर आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। So the value of induced EMF will be NBA omega sin omega t। ठीक है, ये induced EMF आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मैक्सिमम EMF की बात करें तो क्या कर सकते हैं, sin ओमेगा t को 1 कर सकते हैं, या लिख देंगे फॉर मैक्सिमम EMF। हमको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ईएमएफ का फार्मूला उस समय क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। तो ई नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम ईएमएफ, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, वो हमने लेट कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब सोचो अगर एन बी ए ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ई नॉट लिख सकते हो, मैक्सिमम ईएमएफ। यानी कि ई बराबर फार्मूला बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कभी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेरिएशन दिखाना हो विद टाइम तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो, t बराबर 0 पे ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, जब t की वैल्यू क्या होगी, ऐसी हो जाएगी t/4, उस समय ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फिर t/2 पे 0, फिर 3t/4 पे मैक्सिमम लेकिन अपोजिट में, और t पे वापस, मतलब ये t बराबर 0 टाइम हो गया, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/4, ये हो गया t। तो इस तरीके से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम में एक वेरिएशन भी दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।